Hello dear friends, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching Masters Academy for Economics. Today we will discuss about positive economics, normative economics and types of the economies of the world. Let's begin. हेलो, वेलकम बैक। सबसे पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड रिलेटेड टू फ्यूचर। कहने का मतलब है कि ये किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की पास्ट में क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी, इस विषय पे ये स्टडी करता है। साथ ही साथ जब भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, उसकी स्टडी करता है तो अपने साथ में फैक्ट्स और फिगर्स रखता है। फैक्ट्स मतलब तथ्य, फिगर्स मतलब होता है डेटा यानी आंकड़े। अब हम 3 पॉइंट्स लेंगे, 3 एग्जांपल्स लेंगे और इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे। सबसे पहला, ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी। कहने का मतलब है ये इंडिपेंडेंस की बात है यानी पास्ट की बात है। इसमें यह कहा गया है कि इंडिपेंडेंस के समय हमारी कंट्री की अधिकतर पॉपुलेशन पॉवर्टी से अफेक्टेड थी। अब एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। इन दिस टाइम 22% पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। ये प्रेजेंट से रिलेटेड फैक्ट हो गया, प्रेजेंट से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब हम एक पॉइंट लेते हैं फ्यूचर से रिलेटेड। इफ द सेम ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू देन बाय 2021 मोर देन 22% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। कहने का मतलब है अगर पॉपुलेशन की यही ग्रोथ रेट चलती रही तो 2021 तक, 2021 तक हमारी पॉपुलेशन के 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो जाएंगे यानी कि गरीब हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। इन तीनों स्टेटमेंट से, तीनों जो है पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पॉवर्टी के बारे में पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड स्टडी करती है। इस तरह से अगर हम कहना चाहें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन की स्टडी करता है। ओपिनियन है तो सिंपल सा मतलब है कि इसमें वैल्यू जजमेंट होगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके इस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। पहला, मनरेगा के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप मनरेगा के बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट की अपनी राय है कि ये मनरेगा की पॉलिसी जल्दी ही सरकार को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मनरेगा की वजह से हमारे कंट्री में अनप्रोडक्टिव लेबर जनरेट हो रहे हैं। वही कुछ लोगों की पॉलिसी है कि मनरेगा की पॉलिसी लगातार चलनी चाहिए। अगर मनरेगा की पॉलिसी चलती रही तो हमारे कंट्री में एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट लोगों का है कि ये जो मनरेगा की पॉलिसी है ये टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। इससे वजह से हमारे कंट्री में कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये टैक्स पेयर के पैसों का मिसयूज है, इसलिए सरकार को इसे जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। इस तरह से अगर हम शॉर्ट में देखें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है?
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट और टू बी। ये किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में ये बताता है कि क्या होना चाहिए। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसा इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, जैसा कि हमने पहले से पढ़ रखा है कि ये किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में ओपिनियन देता है, यानी कि वैल्यू जजमेंट देता है। दूसरा, अगर ये किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में वैल्यू जजमेंट देता है, ओपिनियन देता है, तो इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। तीसरा, ओपिनियंस के बारे में कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रुथ है, सत्य है। अपनी अपनी ओपिनियन है, ओपिनियन सही भी हो सकती है, ओपिनियन क्या हो सकती है, गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ओपिनियंस हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो ओपिनियंस हैं, जो इनकी वैल्यू जजमेंट है, अक्सर इनके वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, अक्सर इनके वजह से डिबेट क्रिएट हो जाती है। तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, या ऐसे भी कह सकते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर जगह फैला होता है और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है और लोग उसमें अपनी अर्निंग करते हैं। यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने का मतलब है कि यहां पे कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी से हमें यह पता चलता है कि व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि उस जगह पे, उस प्लेस पर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं। वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं। साथ ही साथ लेवल, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, कि क्या हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि ये इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है या फिर एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है या फिर एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो वर्ल्ड में 3 ही तरह की इकोनॉमी पाई जाती हैं, यही एनसीईआरटी की बुक्स में भी मेंशन है, लेकिन आजकल कुछ बुक्स वाले अलग अलग तरह की इकोनॉमीज के टाइप्स जोड़ दिए हैं। लेकिन यहां पे हम केवल 3 तरह की इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हम इन तीनों को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि अगर डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन आता है, अगर डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता है, तो यही पॉइंट्स को अलग अलग लिख देंगे, तो ये इन तीनों के बारे में डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अदर नेम भी हैं, इनको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, इनको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। इस इकोनॉमी में सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट द्वारा या एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। इसमें जितने भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पज होता है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर करना, यही इनका मोटिव होता है। इसमें कंज्यूमर्स सॉवरेन नहीं होते हैं। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब यह होता है कि कंज्यूमर्स जिन भी चीजों का, गुड्स का कंजम्पशन करना चाहता है, वो सारी गुड्स इस कंट्री में नहीं मिलती हैं। इस कंट्री में ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसे गवर्नमेंट ये सोचती है कि उसके सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए बिल्कुल सही है, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करती है, वो प्रोडक्शन करती है। ऐसी इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होते हैं। ऐसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मार्केट द्वारा डिसाइड नहीं होती है। ऐसे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस का डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट करती है। इसमें पब्लिक सेक्टर अपने सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डोमिनेट रहता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है
इसका रसिया एग्जाम्पल है, नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है, इसका चाइना एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बाकी नाम है फ्री प्ले इकोनॉमी, इसका नाम है मार्केट इकोनॉमी। ऐसे इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट द्वारा यानी डिमांड और सप्लाई द्वारा डिसाइड होती हैं। ऐसे इकोनॉमी में सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं। ऐसे इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेन होते हैं, यानी ऐसे इकोनॉमी में ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है। कंज्यूमर चाहे अच्छी बुरी जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है, ऐसे इकोनॉमी में ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में पहुंचाई जाती हैं। ऐसे इकोनॉमी में मोस्टली रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप में होता है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का डिटर्मिनेशन ये मार्केट फोर्सेज करती हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई करती हैं। और ऐसे इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर अधिकतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डोमिनेट होती है। इसका एग्जांपल हो सकता है अमेरिका, इसका एग्जांपल हो सकता है आपका यूके, इसका एग्जांपल हो सकता है फ्रांस। ये सब इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट भी कंट्रोल करता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई भी कंट्रोल करता है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोटिव होता है वो दो तरह से होता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, इसमें पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर ये आपका सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। इसमें कंज्यूमर्स के सॉवरेनिटी को ध्यान दिया जाता है, नहीं भी ध्यान दिया जाता है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर की फर्म है वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है। लेकिन इसमें जो पब्लिक सेक्टर की फर्म है वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इसमें रिसोर्सेस अकेले ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ना तो गवर्नमेंट के ओनरशिप में होती है, ना तो प्राइवेट के ओनरशिप में होती है। इसमें रिसोर्सेस गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ओनरशिप में होती हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई के द्वारा होता है। कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनके प्राइस का डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट, इसमें पब्लिक सेक्टर का ना तो डोमिनेशन होता है ना तो प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन होता है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साइड बाय साइड मिलजुल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया, दूसरा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।